गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार घोष आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो है आपका हरदयाल सिंह। इनका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, इसमें आपके इंटरनेशनल भी आएंगे, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे बनेंगे। इस श्रृंखला को बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसे देखिएगा। इससे जो जो क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर में, अत्यंत आवश्यक ये रही। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो हरदयाल सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हरदयाल सिंह कौन है, पहले हमें तो ये समझना होगा। देखिए, हरदयाल सिंह का जो कार्य क्षेत्र है, मगर जिस इवेंट या अगर जिस खेल से संबंधित है, तो अगर हम बात करें तो ये आपके हॉकी से ये संबंधित है। देखिए, ओलंपिक के अंतर्गत इनको अगर हम बात करें, जो ओलंपिक हुए थे उनमें इनको स्वर्ण पदक दिया गया था। स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ था। ये पदक इनको हॉकी के क्षेत्र में इन्हें मिला। अब ये किस वर्ष से मिला, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। 1956 में इनको क्या मिला था, ये ओलंपिक पदक मिला था 1956 में। ये जो हरदयाल सिंह हैं, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो भारत के जो क्रिकेट टीम है, उस टीम के सदस्य रहे हैं। अगर हम इनके मूल स्थान की बात करें, ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों जो हरदयाल सिंह हैं वो ओलंपिक हॉकी टीम के ये क्या रहे, सदस्य रहे हैं। अगर ये इनका संबंध करें, ये देहरादून जनपद से इनका ये संबंध है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे, जो अगली शख्सियत है हमारी उत्तराखंड की, ये पद्म बहादुर मल की अगर बात करें तो इनका किस खेल से इनका संबंध है, इनका है मुक्केबाजी से। मुक्केबाज, ये क्या है, मुक्केबाज हैं। ये मुक्केबाजी से इनका संबंध है। अब बात आती है भैया, इनको राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा इन्हें कौन सा सम्मान इन्हें दिया गया है, कौन सा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। 1962 में इनको देखिए, 1962 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर इनकी बात करूं तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हरदयाल सिंह तो आपके देहरादून से जनपद से बिलोंग करते थे, अब ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इनके जनपद की बात करूं तो ये देहरादून जनपद ये के निवासी थे। और जो पद्म बहादुर मल हैं, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इनके द्वारा किया गया था, इनको मिला था। कहाँ, एशियाई खेलों में। एशियाई खेलों की बात कर रहा हूं, इतना ध्यान रखिएगा। एशियाई खेलों में इनको क्या मिला था, स्वर्ण ये पदक इनको दिया गया था, ठीक है। और जब इन्हें स्वर्ण पदक मिला तो भारत सरकार द्वारा इनको मुक्केबाजी के क्षेत्र में 1962 में अर्जुन अवार्ड से ये सम्मानित किया गया है। ये हमारे उत्तराखंड की ये शख्सियत है। अब बात करते हैं हरिदत्त काफ्री। हरिदत्त काफ्री से इससे पूर्व मैंने इससे पूर्व जो वीडियो बनाई थी, उसमें भी हरिदत्त काफ्री के बारे में मैंने पूरे डिटेल से उसमें उसको कवर किया है। और अगर इनकी बात करूं तो इनको मोटा मोटा समझते हैं। 1974 की बात है। 1974 में इनको भी भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड से इनको क्या किया है, सम्मानित किया गया, ठीक है। इतना आपके समझ में आ जाने चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनका जो खेल है किस खेल से संबंधित। दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं, ये आपके ये बास्केट ये बॉल से इनका संबंध है। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। और इनको 1974 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट की बात करते हैं। अब इनका कार्य क्षेत्र कौन सा है, इनका इवेंट कौन सा है, ये किस खेल में विधा में इनको भारत सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया। अगर मैं बात करूं तो इनको पर्वतारोही ये पर्वतारोही हैं उत्तराखंड के। और इन्हें किस वर्ष से भारत सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, अगर मैं बात करूं तो इनको 1981 में आपके अर्जुन पुरस्कार से किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, चंद्रप्रभा एतवाल ये कौन है।
अब ये इनका जो कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके ये पर्वतारोही, ये भी पर्वतारोही हैं और इनको भी 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दो शख्सियत रही हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में इनको अर्जुन अवार्ड से किया गया, सम्मानित किया। अब वहीं पर ही आपको पता होगा ये विश्व विख्यात ये महिला है, इनके बारे में हर कोई जानता होगा, बच्चा जानता होगा। देखिए जो ये हैं आपके बेचेंद्री पाल, आपको पता है ये संसार भर में इन्होंने जितने भी संसार की तमाम जो सबसे बड़ी चोटियां हैं, केटू हो गए, हिमालय है, ये तमाम इन्होंने, एवरेस्ट कई दफे इन्होंने फतह किया है। अब इनका भी जो क्षेत्र है ये आपके कौन सा पर्वतारोही हैं और इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। और इनको अगर मैं बात करूं जो जो अवार्ड सम्मानित किया गया है, इनको भी अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये क्या है, अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित है। अभी कोई भी क्वेश्चन बनता है कि भैया आपके बिछेंद्री पाल को किस वर्ष ये अवार्ड दिया गया था, अगर बात करें तो इनको 1986 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये संसार भर में ये महिला प्रसिद्ध है। इन्होंने उत्तराखंड का विश्व भर में, विश्व पटल में इन्होंने नाम किया है। अगर हम बात करेंगे इनके मूल स्थान की बात करें तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद से बिलोंग करती हैं। वहीं अगला जो है आपका ये जसपाल राणा की बात करते हैं। अब इनका कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये जो है निशानेबाजी के उसमें ये माने जाते हैं, निशानेबाजी है ये, निशानेबाजी के उसमें है और इनको भी अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया है, अवार्ड से सम्मानित किया गया। कभी बनता है कि भैया इनको किस वर्ष से ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपको स्पष्ट तौर पे ये अवार्ड याद होनी चाहिए। डेट बाई 1994 में इनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है जसपाल राणा को। ठीक है, अब सुरेंद्र सिंह वल्दिया की बात करते हैं। अब ये इनकी क्षेत्र की बात करें तो ये एक ऐसे शख्सियत है उत्तराखंड के मात्र जो नौकायान का ये इनका क्षेत्र है, नौकायान, ये नौकायान से संबंधित है। अगर हम बात करें जिस रिवर राफ्टिंग जो करते हैं तो ये इनका कार्य क्षेत्र है। और इनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था आपके 1996 में, इनको भी अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया था, के सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीजें अगर आपने याद कर ली, जो सीरियल वाइज मैंने आपको ये लिखा दी है, अगर आपने ये याद करी तो सोच लीजिए उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड की पीसीएस या लोअर पीसीएस तमाम उनको आप बेझिझक उन परीक्षाओं पे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली आप उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहोगे। अब बात करते हैं गीता मन्नाल जी की बात करें। अब गीता मन्नाल का जो कार्य क्षेत्र कौन सा है, ये एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये रही है। देखिए कौन सा, अगर बता रहा एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये क्या है, ये गीता मन्नाल को माना जाता है। और इनको किस वर्ष से ये अवार्ड दिया गया है, देखिए इनको जो अवार्ड दिया गया है एशियन रजत, एशियन गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एशियन गेम में, एशियन गेम्स में। ठीक है, इन्होंने वहां पर गेम्स में इन्होंने रजत पदक इन्होंने क्या करा था, प्राप्त किया था। और इनको जो अवार्ड दिया गया था भारत सरकार द्वारा, तो ये कब दिया गया था, 2000 में ये इनको ये मिला था, एशियन गेम्स में इन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं अगला क्वेश्चन आप क्या आता है, सुंदर सिंह कनवासी करके है, इनका अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, देखिए ये कौन है, स्पष्ट तौर पे ना सुंदर सिंह अब धन्यवाद तो वल्दिया के बारे में बताया था। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नौकायान खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये खिलाड़ी हैं, आपको कभी क्वेश्चन बन जाएगा सुरेंद्र सिंह कनवासी इनका कार्य क्षेत्र क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नौकायान खिलाड़ी हैं। और इनको जो अवार्ड दिया गया था 2001 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अब आते हैं ये अभिनव बिंद्रा आपके देहरादून से बिलोंग करते हैं।
अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें दोस्तों, तो इनको किस वर्ष से ये अवार्ड दिया गया था? देखिए, अभिनव बिंद्रा को जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था, आपको पता है ये निशानेबाजी का इनका क्या है, निशानेबाजी वाला इनका क्या है इवेंट है, खेल इनका खेल प्रतिभा। और अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया था वो 2001 में क्या किया था, सॉरी 2000 में किया गया था, ये से सम्मानित किया गया 2000 में, ठीक है। और 2001 की अगर बात करें तो 2001 में जो फ्रेंच सिंह कनवासी को ये नौकायन के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं अगला जो प्रश्न आता है ये हंसा मन्नाल, कभी क्वेश्चन बनता है कि हंसा मन्नाल किस क्षेत्र में है, तो इनको जो हंसा मन्नाल है आपके ये भारोत्तोलन के क्षेत्र में ये है। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको क्या किया, सम्मानित किया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, तो इनको 2001 में ये पुरस्कार दिया गया। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, फयाज ए अंसारी का जो क्षेत्र है किस इवेंट से ये संबंध है? देखिए पावर लिफ्टिंग, इसे जिसे ये पावर लिफ्टिंग का इसमें क्या है, ये लिफ्टिंग के क्या है खिलाड़ी हैं, पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और इनको जो भारत सरकार द्वारा जो अवार्ड दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया करके इनको ये दिया गया है। देखिए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया ये इनको कहा जाता है। और पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इन्हें माना जाता है। और जो ये सम्मान दिया गया था इनको 2002 में ये सम्मान इनको दिया गया था। वहीं मैंने कहा था अभिनव बिंद्रा हैं जो आपके निशानेबाज हैं, निशानेबाज हैं, ठीक है। शूटिंग से इनका संबंध है और इन्होंने भारत को गोल्ड भी दिलाया था ओलंपिक के क्षेत्र में। और जो अभिनव बिंद्रा हैं दोस्तों, इनको जो भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न से क्या है सम्मानित हैं, ये सम्मानित किए गए हैं। और इनको जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया है, तो आपको 2002 में इनको क्या किया गया है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष 2002 में कौन सा अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है? आपको पता होना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न से क्या किया सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। अब वहीं दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, सीता गोसाई की मैंने बात करी, तो सीता गोसाई का जो कार्य क्षेत्र है वो आपका हॉकी है। और इनको जो अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया था 2002 में इनको किया गया था, आपके अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अब रेणु कोहली कौन है आपको पता होगा, ये आपके कौन है, एक प्रशिक्षु है, व्यायाम के प्रशिक्षण के क्षेत्र में इनको जाना जाता है। और एक तरीके से ये अगर हम बात करें एथलेटिक्स के क्षेत्र में है, एथलेटिक्स में इनको द्रोणाचार्य ये पुरस्कार से सम्मानित है। और इनको कभी किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो क्वेश्चन बनता है आपके 2002 में इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं आपके तो क्वेश्चन बनता है कि भैया जो जयदेव बिष्ट हैं वो कौन है? और देखिए अगर मैं बात करूं, ये इनको भी ये कोच हैं, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है 2002 में। और आपके तापसी वह नांगसी मलिक कौन है, क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये जो है दो, ये तेंजिंग करके आता है, एक देखिए तेंजिंग ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तापसी मोहन नक्सी मलिक कौन है? ये आपके तेंजिंग और जिंग और नोगे
ये राष्ट्रीय एडवेंचर था, ये राष्ट्रीय एडवेंचर क्या होगा, ये राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित है ये, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। और कभी किस वर्ष इनको सम्मानित किया गया है, इस अवार्ड से तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 2005 में इनको ये सम्मान दिया गया है। और वहीं अगर अगले की बात करें तो जो परमार्थ नेगी है ना, इसके बारे में आपने बहुत दफे सुना होगा। ये शतरंज ये क्या है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी माने जाते हैं विश्व भर में इन्होंने उत्तराखंड में अपना इन्होंने नाम किया और इनको अर्जुन अवार्ड से भी क्या किया गया है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि परमार सिंह नेगी जो शतरंज खिलाड़ी हैं, इनको किस वर्ष से ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपको विशेष तौर पे ये पता होना चाहिए 2010 में ये परमार नेगी को क्या हुआ, अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 2010 के अंदर। अब वहीं मनोज सरकार की अगर बात करें, ये कौन है आपके, ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं पूरे इंडिया में जो पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में इनको जो अवार्ड दिया गया था, इनको जो दिया गया था अर्जुन अवार्ड, ये पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष से किया गया था, 2018 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब विशेष वृद्धवंशी की बात करें, विशेष वृद्धवंशी ये कौन है, इनका क्या अगर बात करूं, ये आपकी क्या है, बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल से ये संबंधित है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। और इनको जो भारत सरकार द्वारा जो अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया था इनको दोस्तों, इनको जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था ये 2019 में इनको ये सम्मान दिया गया था। अब वहीं पर जसपाल राणा की बात करें, आप सभी लोग जानते होंगे जसपाल राणा को, ये निशानेबाजी के कोच हैं, ठीक है, निशानेबाजी, ठीक है, ये कोच, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और किस वर्ष से किया गया है, तो दोस्तों जिस वर्ष 2019 में इनको ये सम्मान दिया गया था, ठीक है। ये जो श्रृंखला मैंने आपको बताई, ये परीक्षा के मद्देनजर बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहने वाली है। अब देखिए, अब मैं कुछ आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, जैसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार होते हैं, देखिए वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय वीरता ये पुरस्कार की बात करें, अब इसके अंतर्गत उत्तराखंड के ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या कहें जो वीरता इन्होंने दिखाई और वीरता के क्षेत्र में इनको जो अवार्ड दिया गया था। देखिए, ये अवार्ड क्या होता है, साहसी क्षेत्रों में योगदान के लिए देने वाले जो जिन्होंने बहुत अधिक अदम्य साहस जिन बच्चों द्वारा दिखाया जाता है। यदि कोई बच्चा मुसीबत में है, दूसरा बच्चा अपने जान की परवाह न करते हुए उस बच्चे की प्राणों को बचा लेता है या कुछ ऐसे कार्य करते हैं, अगर मैं बात करूं, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये जो होते हैं जो साहसी क्षेत्र में जो योगदान देने वाले बच्चों को दिया जाता है। और भारतीय बाल कल्याण परिषद इसको देती है, राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चों को अभी तक ये पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से जनपदों से ये बच्चे बिलोंग करते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किन किन बच्चों को अभी तक ये अवार्ड मिले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात करते हैं, पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर का जो खिलाड़ी है वो हरीश राणा है। देखिए, ये हरीश ये राणा की बात करते हैं,
इनको किस वर्ष से वीरता पुरस्कार ये दिया गया था? अगर क्वेश्चन बनता है 2003 में इनको दिया गया था। और ये किस जनपद के हैं? तो कभी क्वेश्चन बनता है तो उत्तरकाशी जनपद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरे बच्चे की बात करें जिन्होंने ये साहसी अपना साहस दिखाते हुए अन्य बच्चों को या किसी अपने जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान की रक्षा की है, तो वह बबली है। वो बबली करके एक बच्ची है, बबली। इनको 2004 में ये सम्मान दिया गया है। और ये किस जनपद से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके हरिद्वार से ये आती हैं बबली, ये हरिद्वार से ये आती हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको परीक्षा में आसानी होगी समझने में। और तीसरे की अगर बात करो तो तीसरे नंबर में जो आते हैं महेश कुमार आते हैं। जो महेश कुमार को ये जो दिया गया था, ठीक है, ये महेश ये कुमार हैं, इनको जो ये अवार्ड दिया गया था 2005 में, ये भी उत्तरकाशी से ये आते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें, जो चौथे नंबर के हैं तो वो आपके पूजा कांडपाल हैं। पूजा कांडपाल ये हैं 2006 में, इनको ये सम्मान दिया गया था। अब ये जो 2006 में जो पूजा कांडपाल की अगर बात करूँ, ये अल्मोड़ा जनपद से क्या करती हैं? ये अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करती हैं। अब वहीं अगर पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूँ तो पांचवें नंबर में जो अभ्यर्थी हैं, ये जो बच्चे होते हैं, वो ऋतु लोडी करके है उनका नाम, ऋतु लोडी ये नाम है। इनको 2007 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नहीं, जो ऋतु है इनको 2007 में नहीं 2010 में, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, 2010 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूँ किस जनपद से बिलोंग करती हैं, तो ये आपके देहरादून जनपद से क्या करती है? ये बिलोंग करती है। अगर छठे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो छठे नंबर में जो अभ्यर्थी हैं, जो बालक है, ये बालिका के हैं, ये प्रियांशु जोशी है, ठीक है। प्रियांशु जोशी की बात करते हैं। ये आपके भी ये देहरादून से ये बिलोंग करते हैं, देहरादून के रहने वाले हैं। और इनका अगर बात करें तो किस वर्ष इनको ये मिला था? तो इनको भी 2010 में इनको ये सम्मान दिया गया था राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से। और अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर का जो है आपके कपिल कुमार सिंह हैं। देखिए कपिल कुमार सिंह हैं, ठीक है। अब एक कपिल कुमार सिंह की जनपद से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 2012 में इनको रुद्रप्रयाग जनपद से ये क्या है? बिलोंग करते हैं। अब आठवें नंबर की अगर बात करें तो आठवें नंबर में कौन है ऐसी शख्सियत जिनमें ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये लवांशु करके है, लवांशु ये इनका नाम है। और इनको जो अवार्ड दिया गया था ये 2014 में इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये ऋषिकेश से आते हैं, 2014 में ये ऋषिकेश से आते हैं, ठीक है। ये ऋषिकेश से आते हैं। अगर हम 9वें नंबर की अगर बात करें तो 9वें नंबर में जो आते हैं मोनिका आती है, ठीक है। अब मोनिका ये हैं। अब ये किस वर्ष इनको दिया गया था? तो अगर मोनिका की बात करें तो इनको आपको 2014 में चमोली जनपद से आती है, 2014 में इनको ये दिया जाता है। और देखिए चमोली जिले से ये आती हैं, ठीक है दोस्तों। ये और उसके बाद अगर हम बात करें अर्जुन सिंह हैं, अर्जुन सिंह की अगर बात करें तो 2016 में इनको दिया गया था। आपके ये जो टेहरी से ये आते हैं, देखिए अर्जुन सिंह 2013 में इनको दिया गया है, ठीक है। और ये जो आते हैं टेहरी जनपद से ये आते हैं। और अगला अगर मैं बात करूँ अगले की तो ये आपके पंकज सेमवाल हैं, ये पंकज सेमवाल हैं, ठीक है। अब इनको किस वर्ष से दिया गया था? तो इनको 2017 में इनको दिया गया था। ये भी क्या है आपके टेहरी जनपद से ये आते हैं, टेहरी से आते हैं।
और अगर हम अंतिम व्यक्ति की बात करें जिसे शासी वीरता पुरस्कार के अकॉर्डिंग उनको जो पुरस्कार दिया गया था, ये राखी रावत हैं। ये आपके पौड़ी से हैं। देखिए ये राखी रावत हैं, ये पौड़ी जनपद से आती हैं। 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 2019 में ये अवार्ड इनको दिया गया था। अब बात करता हूँ मैं, देखिए हमने बात करी कि भैया कौन से ऐसे शख्सियत हैं जिनको आपके उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रथम क्या है ऐसे जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आपके बहादुर मल है मुक्केबाजी के क्षेत्र में 1962 में दिया गया था। हरिदत्त कापड़ी है फुटबॉल के उसमें 74 में दिया गया था। हर्षवर्धन हर्षवंती हैं बिस्ट पर्वतारोही 1981 में दिया गया था। तमाम चीज़ मैंने आपको ये दिखा दी है। अब बात करता हूँ कि राज्य में ऐसे कौन से शख्सियत हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इनको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे उत्तराखंड के, वो हंसा मन्नाथ जी को इनको सम्मानित किया गया। वो ये क्या बोलते हैं भारोत्तोलन से हैं। इनका जो इवेंट है भारोत्तोलन से है और ये पिथौरागढ़ जनपद से ये बिलोंग करती हैं, पिथौरागढ़ जनपद से आती हैं। और किस वर्ष से इनको ये अवार्ड दिया गया था, क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। इनको जो अवार्ड दिया गया है 2001 में इनको दिया गया था। वहीं अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, वो रेणु कोहली हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये एथलेटिक्स कोच के तौर पे हैं। इनको भी 2002 में इनको क्या दिया गया था, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और तीसरे द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड से जिन्हें प्राप्त हुआ है वो जयदेव बिष्ट हैं। और ये क्या है, बॉक्सिंग इनकी क्या है, इनका विधा है। और ये पौड़ी जनपद से ये बिलोंग करते हैं। 2009 में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथ ही अगर मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलूँ दोस्तों, तो जो चौथे नंबर के जिन्हें राज्य में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो आपके जसपाल राणा है। निशानेबाजी के क्षेत्र में इनको ये दिया गया, टेहरी से ये बिलोंग करते हैं। और 2019 में इन्हें ये सम्मान दिया गया था। ये निश्चित तौर पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको एक मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि भैया तापसी और नंगसी मलिक कौन है। अब ये जो इनका जो खेल है तेंजिंग नोग एडवेंचर अवार्ड इनको ये दिया गया है। अब इसमें क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा, ये कई दफे पूछा जा सकता है। देखिए साहसी क्षेत्र में ये उपलब्धियां जो हासिल करते हैं ऐसे नागरिकों को तेंजिंग नोगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इसे सम्मानित किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें ये राष्ट्रीय स्तर पर साहसी कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, इस पुरस्कार का जो नाम है जो एक जो भारतीय नेपाल के तेंजिंग नोगे के नाम पर ये रखा गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों अगर मैं बात करूं 1953 में जो एडवेंचर हिटलर कहते हैं उसको नाम से माउंट एवरेस्ट में गए थे। और जब माउंट एवरेस्ट में गए थे तो आमतौर पर यहाँ पर क्या होता था, जो पर्वतों पर खुले पानी में क्या तैराकी अगर बात करें या नौकायान की बात करें या स्कूबा ड्राइविंग की बात करें, स्कूबा ड्राइविंग जो पानी के अंदर जो तैरते हैं जो लोग उनको स्कूबा ड्राइविंग कहते हैं। और इस जो ये अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड में 5 लाख की जो नगद धनराशि इसमें दिया जाता है और एक आपको प्रशस्ति पत्र और जो अवार्ड दिए आपकी भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है। और मैंने आपको कहा था कि जो तापसी और नंगसी मलिक हैं इनको जो ये अवार्ड दिया गया था, मैंने आपको विस्तार से तौर पर पहले ही बताया था। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और साथ ही इनकी अगर मैं बात करूं तो ये पर्वतारोही भी हैं। और 2015 में यहाँ पर स्पर्श कर दूं 2015 में रोही के रूप में जाने जाते हैं और इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। और जो चंद्रप्रभा एतवाल की मैंने बात करी थी, चंद्रप्रभा एतवाल की जो बात करी थी उसमें उनको जो अवार्ड दिया गया था पर्वतारोही में, जो प्रथम राज्य से ऐसी महिला प्रथम है जिनको राज्य के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ चंद्रप्रभा एतवाल की बात करूँ 2013 में जो इनको ये राज्य से ऐसी पहली महिला हैं जिनको ये पर्वतारोही पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी खेल खेल रत्न पुरस्कार से मैंने बात करी थी, जो राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है, तो ये अभिनव, देखिए अभिनव बिंद्रा की मैंने बात की थी, अभिनव बिंद्रा को ये दिया गया, ठीक है, बिंद्रा को ये अवार्ड का किस वर्ष से दिया गया, 2002 में, ठीक है, 2002 में ये दिया गया था, निशानेबाजी के उसमें, ठीक है, शूटिंग के उसमें दिया गया, ठीक है, शूटिंग के उसमें ये दिया गया है इनको, ठीक। अब वहीं पर क्वेश्चन बनता है कि भैया ऐसे उत्तराखंड से ऐसे कौन सी शख्सियत है जिनको क्या क्या कहते हैं, जो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब भी गांधी पुरस्कार से जब सम्मानित होते हैं दोस्तों, तो इस मिति में जो पुरस्कार की जो धनराशि होती है, तो इसमें 1 करोड़ रुपए क्या दी जाती है, धनराशि दी जाती है, क्या है, गांधी शांति पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, गांधी शांति पुरस्कार की जो बात कर रहा हूँ ये है। अब ये किसको दिया गया है, उत्तराखंड से वाला पुरस्कार तो आपको पता होना है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को ये क्या गया, ये सम्मान दिया गया है। इसमें जब ये अवार्ड इनको दिया गया था, इसमें इनको 1 करोड़ की भी धनराशि दी। अब इनका कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो ये पर्यावरण विवादी के रूप में इन्हें जाना जाता है। किस वर्ष दिया गया था, 2013 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, 2013 में। ये उत्तराखंड के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको गांधी शांति पुरस्कार से दिया गया। चंडी प्रसाद भट्ट हैं, आपके पर्यावरण के क्षेत्र में है, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अधिक अपना योगदान दिया। अगर बात करें, संपूर्ण जीवन इन्होंने पर्यावरण के प्रति अपने समर्पित कर दिया, ठीक है, 2013 में ये पुरस्कार दिया। अब बात करते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें दोस्तों, तो ये पुरस्कार दिया गया है इसी शख्सियत को। ये क्या दिया गया, चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया गया। एक तरफ इनको गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ये जो पुरस्कार कब दिया गया इनको, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, ये 31वां पुरस्कार इनको दिया गया है। ये 31वें ऐसे शख्स बने जिन्हें क्या बने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2018 में इनको ये सम्मान दिया गया। 2013 में जो इनको सम्मान दिया गया था, वो आपके जो दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार की बात करें और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। और 2018 में इनको दिया है ये 31 ऐसे व्यक्ति। अभी क्वेश्चन बनेगा कि ये तो ये क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, किस वर्ष से इनका प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों 1985 में ये अवार्ड देने प्रारंभ कर दिए गए थे, ठीक है, 1985 में ये अवार्ड देने शुरू कर दिए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ, वहीं पर इंदिरा गांधी जो वृक्ष मित्र पुरस्कार जो कि दिया गया है, अगर बात करूँ, आप सब लोग इनको जानते होंगे। ये जो चिपको वुमन के रूप में जिन्हें जाना जाता है, गौरा देवी को चिपको आंदोलन से ये मानी जाती है, इनको जिन्होंने महिलाओं का ये नेतृत्व किया था। और 1986 को इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। अब विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं, अब वो कौन सा, अगर देखें, जो शांति पुरस्कार की अगर बात है, शांति पुरस्कार जो भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में जो शुरू हुआ था, वो जो शुरू हुआ था 1858 से ये शुरू हुआ था। तो इसके अंदर अगर मैं उत्तराखंड से जो पुरस्कार जिनको प्राप्त हुए हैं, वो शख्सियत की अगर मैं बात करूं, तो वो आपके डॉक्टर खड़ग सिंह बल्दिया हैं। डॉक्टर खड़ग सिंह जो बल्दिया हैं, वो भूवैज्ञानिक के तौर पे इन्हें माना जाता है। इनको ये अवार्ड दिया गया था 1976 में। ये शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1958 से शुरुआत हुई, और इनको जो अवार्ड दिया गया था 1976 में अवार्ड दिया गया था। साथ ही अगर मैं बात करूं, तो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी भी हैं, जिन्हें 1975 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अब आता है विज्ञान की अगर मैं बात करूं, जो सीवी रमन है, आपको पता है ये कौन है, इनके बारे में ज़्यादा बताना की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी हैं, जिनको आपको मैंने कहा था ना शांति पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जाता है उन्हें भी दिया गया। अब सीवी रमन अवार्ड से भी दीवान सिंह भाकुनी को ये सीवी रमन अवार्ड जो दिया गया था 1889 में, 89 में ये अवार्ड दिया गया था। अगर इनको किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, स्पष्ट तौर पे इसको ध्यान रखिएगा, जो इनको दिया गया था, इनको औषधि वैज्ञानिक के रूप में इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। वहीं पर ही CCI ग्रीन अवार्ड 2010 की अगर बात करें तो वो हर्षवंती बिष्ट को ये मिला था। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया गया था, तो इसलिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, जिसमें साहित्य पुरस्कार आते हैं। साहित्य के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड के बहुत से ऐसे कवि या क्या लेखक या जो साहित्यकार हैं या पद्य तमाम जो राइटर रहे हैं, उनको ये शांति पुरस्कार अगर मैं बात करूँ साहित्य पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए वो शख्सियत कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, इनको नोट कर दीजिए। देखिए जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो दिया गया था पहले उत्तराखंड से जो प्राप्त करता है वो बहुत विश्व प्रसिद्ध ये कवि रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी को आप जानते हैं कि 1960 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें उत्तराखंड से जो प्राप्त करने वाले ये सुमित्रानंद पंत ही हैं, जिन्हें 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा इनके जो द्वारा लिखा गया था उसके लिए इनको ये दिया गया था। अब मैंने कहा कि जो साहित्य पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में जो इनको पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में कौन से इवेंट में या कौन से किताब के लिए इनको ये दिया गया था। देखिए सुमित्रानंद पंत को 1960 में जो अवार्ड दिया गया था दोस्तों, वो काला एवं बूढ़ा चांद था। काला और बूढ़ा ये चांद के रूप के लिए इनको किया गया था, ये अवार्ड से सम्मानित किया। अब रिश्तन ब्रांड है ये पुरस्कार, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वो अगर इसकी अगर देने की बात करूं तो ये आपके 1992 में ये पुरस्कार की शुरुआत है। इसमें क्या था, अदर ट्री सेल ग्रीन एंड नेवर करके ये पुरस्कार था, इसको ये दिया गया था। और लीलाधर जुगुड़ी की आप बात करूं तो इनको भी आप जानते होंगे, और 1997 में इनको ये साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस विधा के लिए दिया गया था, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी अनुभव के आकाश में चांद की बात करते हैं। इन्होंने जो किताब में अनुभव और आकाश के चांद के बीच का जो वर्णन इसमें दिया गया है, अनुभव क्या था, अनुभव के आकाश में चांद, ये इसलिए इनको 1997 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं आपको ये भी पता होगा जो मंगलेश डंगवाल हैं, ये उत्तराखंड के बहुत अधिक ये कहें ऐसे ये कवि रहे, ये साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने साहित्य जगत में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी। और इनको जो अवार्ड दिया गया था 2000 में साहित्य पुरस्कार से इन्हें नॉमिनेट किया गया था। और जो ये पुरस्कार जो मिला था इनको हम जो देखते हैं के लिए ये अवार्ड दिया गया था। वहीं वीरेंद्र डंगवाल की बात करूं तो वीरेंद्र डंगवाल को 2004 में ये अवार्ड से सम्मानित किया है। दुष्चक्र में श्री संत की बात करें तो इसलिए इनको इस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था। और देखिए अगर मैं अंतिम जो महत्वपूर्ण है इसको देख लीजिएगा कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई दफ़े पूछा भी गया पीसीएस में, लोअर पीसीएस में। देखिए सुदामा प्रसाद प्रेमी और ये प्रेम वल्लभ भट्ट हैं, ये दो व्यक्ति हैं, सुदामा प्रसाद प्रेमी और साथ ही आपके प्रेम लाल भट्ट की बात करता हूँ। इन्हें 2010 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रथम बार इन्होंने गढ़वाली लेखन यहाँ पर शुरू किया था। सुदामा प्रसाद जो डंगवाल हैं इनकी प्रेमी के लिए इन्हें दिया गया। और अगर बात करूँ तो जो प्रेमलाल भट्ट हैं उन्होंने क्या किया, गढ़वाली साहित्य में उनके जीवन काल की जो उपलब्धियाँ थी साहित्य पुरस्कार से इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। और रमेश चंद्र शाह हैं, 2014 में इन्हें विनायक के उपन्यास के लिए अवार्ड दिया गया था। और चारू पांडे हैं, इन्हें भी 2015 में दिया गया था। और मथुरा प्रसाद मठपाल की अगर बात करूं तो 2015 में ये अवार्ड
इन्हें दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा सा भी मटेरियल या हेल्पफुल मटेरियल अगर मिलता है तो इस वीडियो को देखिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।